हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारे इंडिया। फ्रेंड, बिहार मदरसा बोर्ड का अब अपना नया भवन बनने जा रहा है। सरकार के द्वारा इसकी स्वीकृति मिल गई है। पहले मदरसा बोर्ड जो है किराए के भवन में कार्य होता था, मगर अब अपना नया भवन बन जाएगा। तो जितने भी मदरसा बोर्ड के काम हैं, एक ही भवन में आप लोग को सारा चीज़ मिल जाएगा और सारा काम वहीं पे होगा। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर पटना 20 अगस्त 2025 का न्यूज है, जिसमें दिया गया 9 करोड़ 15 लाख रुपए से मैनुल हक स्टेडियम के पास बनेगा मदरसा बोर्ड का भवन। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई हैं हम आप लोग को एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले दिया गया बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का अपना भवन बनेगा। 9 करोड़ 15 लाख लागत लगने वाले भवन को G+5 में बनाया जाएगा। इस भवन के 3 तल्ले पर मदरसा बोर्ड का दफ्तर होगा, जबकि चौथे और 5वें तल्ले पर संस्कृत बोर्ड का भी कार्यालय रहेगा। इसका निर्माण मैनुल हक स्टेडियम के पास बिहार शिक्षा परियोजना के परिसर में बनेगा। नया भवन बनाने के लिए सरकार की ओर से 9 करोड़ 17 लाख की मंजूरी मिल गई है। अभी मदरसा बोर्ड का दफ्तर विद्यापति मार्ग में सरकारी भवन में है। ठीक है, इसके पहले जो था किराए में था, मगर अब सरकारी भवन में इसको शिफ्ट कर दिया गया है विद्यापति मार्ग में। इसके बाद अगर जो पैसा स्वीकृत हो गया है, जल्द ही आप लोग को नया भवन बन जाएगा तो वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। तो अभी जो काम हो रहा है विद्यापति मार्ग में किया जाता है, मदरसा बोर्ड का ऑफिस यहीं पे है। मगर ये अभी बनने के लिए कहा जा रहा है, अभी बना नहीं है, बन जाएगा तो भी यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को भवन बनाने का जिम्मेदारी दी गई है। तो कौन सा डिपार्टमेंट बनाएगा, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। भवन का नक्शा बनाने की तैयारी चल रही है। अभी भवन का नक्शा बनेगा, किस तरह का भवन होगा इसका भी नक्शा तैयार हो रहा है। मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड दोनों का कार्यालय यही होगा। ठीक है, जो कि हम आप लोगों को बता चुके हैं। उसके बाद दिया गया बिहार मदरसा बोर्ड के अधीन आने वाले मदरसों में क्लास 1 से लेकर वस्तानिया, जैसा कि आप लोग पता है 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक को क्या कहा जाता है, वस्तानिया कहा जाता है। वस्तानिया बोर्ड फोकानिया जो होता है मैट्रिक का होता है, और मौलवी जो होता है इंटर लेवल होता है। आलिम जो होता है आपका स्नातक होता है, और फाजिल स्नातकोत्तर होता है। आलिम और फाजिल का जो एग्ज़ाम है मौलाना मजरूल हक अरबी को फारसी यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है। और यहाँ पे दिया गया कि बिहार में अनुदानित जो मदरसों की संख्या है 1942 है, जिसे सरकार अनुदान देती है। गैर अनुदानित मदरसा जो यानी कि प्राइवेट है, ये 2430 मदरसा है। इसके बाद बिहार मदरसा बोर्ड का इतिहास भी यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे इसके ऑफिस थे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि मदरसा शमसुल हुदा के पूर्व प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल मौलाना अब्बास कलाम कासमी शमसी ने बताया कि 1919 में मदरसा शमसुल हुदा की स्थापना हुई थी। मदरसा शमसुल हुदा जो पटना में है, इसकी स्थापना 1919 में ही हो गया था। इसके बाद इसके संस्थापक जो थे नूरुल हुदा थे, इन्हीं के नाम पर इसका मदरसा का नाम पड़ा है। और दिया गया कि मदरसा बनने के बाद परीक्षा लेने के लिए बोर्ड की ज़रूरत थी। मदरसा बन गया है, अब परीक्षा कौन आयोजित करेगा, तो बोर्ड होगा, तो इसकी ज़रूरत थी। तो तत्कालीन सरकार ने 1922 में मदरसा एग्जामिनेशन बोर्ड का गठन किया। शुरू में यह बोर्ड जो है इसी मदरसे के यानी कि शमसुल हुदा जो मदरसा था उसी के कमरे में 2 कमरा था, वहीं पे बोर्ड का भी काम होता था, वहीं पे पढ़ाई होता था। मगर फिर धीरे धीरे मदरसा की तादाद बढ़ने लगे और धीरे धीरे करके अलग अलग जगह मदरसा बोर्ड का ऑफिस खुला। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 के तहत बिहार सरकार ने बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड बनाया है। तो ये आपको पता होना चाहिए सारा चीज़, जो कि इतिहास दिया गया, कब मदरसा बना था, कब मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था। तो 21 अगस्त 1922 को मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था, जिसका शताब्दी समारोह कल मनाया जाएगा 21 अगस्त 2025 को। 2022 में नहीं मना था, इसलिए 2025 में मनाया जा रहा है, जो कि हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता चुके हैं, जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिए गए हैं कि पटना में इसका दफ्तर वक्त के मुताबिक बदलता रहा है। कासमी ने बताया कि बोर्ड का कार्यालय पहले रमना रोड में भी है, SK पुरी, बेली रोड, रुकनपुरा में भी रहा है। इन सभी जगह पर भी है। अभी मतलब विद्यापति में है, और जैसे ही बिहार मदरसा बोर्ड का नया कार्यालय बन जाता है, अभी पैसा सिर्फ स्वीकृत हुआ है, बन जाएगा तो वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। और इसका एक क्षेत्रीय बिहार मदरसा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय भी है, जो कि पूर्णिया में है, यहाँ से भी काम किया जाता है पूर्णिया। इसके बाद यहाँ पे दिया गया कि बिहार में मदरसों की संख्या क्या है, तो आप लोग हम बता ही चुके हैं। अनुदानित यानी कि
सरकारी जो मदरसा है सरकार द्वारा दिए जाता है 1942 है, जिसमें वस्तानिया स्तर के 1732 मदरसा हैं, हुकानिया स्तर के 119 हैं और आलिम के स्तर के 55, फाजिल के 22 और गैर अनुदानित यानी कि प्राइवेट जो मदरसा है इसमें 2430, ठीक है, कुल मदरसा है। और बच्चों की संख्या की बात की जाए तो इन सभी मदरसों को मिलाकर 8,50,000 बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके अलावा एक और यहाँ पे न्यूज़ है, ये प्रभात खबर का है, जिसमें यही सारी जानकारी दी गई है, मगर यहाँ पे दिया गया है कि नए भवन में बहुउद्देशीय सभागार और प्रशिक्षण हॉल भी बनाया जाएगा, जिसमें बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली मीटिंग बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही मदरसा शिक्षकों की जो ट्रेनिंग भी है नए हॉल में की जाएगी। तो बस यहाँ पे यही थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात दिया गया था जो कि हम आप लोग को बता दिए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगे तो। और इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।